Hello students, today we will learn diary entry. I will explain the format, important tips and a full mark simple answer. So let's begin. तो देखो आप सबसे हमको डायरी एंट्री पढ़ना है। हम सब ने डायरी एंट्री पहले की क्लासेस में भी पढ़ी होंगी अपने, है ना। जो हमारी जूनियर क्लास थी उसमें हमने पढ़ा होगा। तो देखो डायरी एंट्री आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 5 का। ठीक है, 5 मार्क्स। उसके बाद में देखो आपका फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट समझना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें डायरी एंट्री का फॉर्मेट ही नहीं पता कि कैसे लिखा जाता है, क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, तो हमारे लिए मुश्किल है आंसर अटेम्प्ट करना। ठीक है, आंसर को लिखना। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं हम डे और टाइम। ठीक है, फिर हम लिखते हैं डियर डायरी, फिर बॉडी यानी कि जो मेन जो टॉपिक दिया है उस पर जो हमें लिखना है, फिर हम एक एंडिंग लाइन लिखते हैं। ठीक है, आखिर में एक लाइन लिखेंगे। अब आपके पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, ऐसे कुछ आपको पॉइंट्स दिए होंगे और ये पॉइंट्स आपके बॉडी में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। यही इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लिखना है। ये सारे पॉइंट्स आपके उसमें इंक्लूड होने चाहिए आपके आंसर में। ठीक है बेटा, आप देखो हमारा क्वेश्चन है, यू रिसेंटली गेव योर फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्कूल एनुअल डे। यू वर नर्वस एट फर्स्ट बट ग्रेजुअली गेन कॉन्फिडेंस। राइट अ डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग। देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि तुम्हारा स्कूल का एनुअल फंक्शन था, एनुअल डे था, तो तुमने कोई परफॉर्मेंस दी स्टेज पे, कुछ भी डांस किया या किसी के बारे में कोई कविता लिखी या कोई ऐसे बोला। तो पहले दिन नहीं, पहले पहले क्या हुआ, आपको होता है ना, हम पहली बार कुछ करते हैं तो हमें नर्वस फील होता है, नहीं हम बहुत ज़्यादा ऐसे घबराए हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद में जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को करते हैं स्टेज पे, तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमें इसी पे एक डायरी एंट्री लिखनी है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में, जिसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। हाउ यू प्रिपेयर्ड, तुमने उसकी तैयारी कैसे करी। व्हाट हैपेंड ऑन स्टेज, स्टेज पर क्या हुआ। ऑडियंस रिएक्शन, ऑडियंस यानी कि जो लोग देख रहे थे, जो हमारी प्रिंसिपल सर या मैम होते हैं, हमारी टीचर्स होती है, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे स्कूल मेट्स होते हैं, हमारे क्लासमेट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग हमें देख रहे होते हैं ना, वो ऑडियंस होती है। उनका कैसा रिएक्शन था, मतलब उनको आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। फिर लास्ट है हाउ द एक्सपीरियंस चेंज्ड यू, जो आपको एक्सपीरियंस मिला, जो भी आपने इन चीज़ों से सीखा, उन चीज़ों से मतलब उस एक्सपीरियंस से आपके अंदर क्या बदलाव आया। ठीक है, क्या चेंज आया आप में। तो ये जो पॉइंट्स दिए होते हैं ना, कोई भी टॉपिक दिया जाए आपको ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे। ये पॉइंट्स जैसे इसमें 4 दिए हुए हैं ना, ये चारों के चारों पॉइंट्स आपके आंसर में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हमारा डायरी एंट्री 5 मार्क्स का आता है, हमेशा याद रखना। तो अब देखो हमने क्वेश्चन समझ लिया, हमने हमने क्वेश्चन समझ लिया, हमने फॉर्मेट समझ लिया। आपको एक गलती नहीं करनी जो बच्चे करते हैं, कॉमन मिस्टेक जो है बच्चे करते हैं, क्या करते हैं देखो। पहला, आपको थर्ड पर्सन में नहीं लिखना। थर्ड पर्सन में कभी भी डायरी एंट्री हम नहीं लिखते। ठीक है, थर्ड पर्सन यानी कि ही शी का यूज आपको नहीं करना। थर्ड पर्सन नहीं लिखते हम डायरी में कभी भी। ठीक है, वर्ड लिमिट को एक्सीज नहीं करना, वर्ड लिमिट को हमें बढ़ाना नहीं है। ठीक है, जो हमारी वर्ड लिमिट है वो जितनी क्वेश्चन में बोली है उतनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ बोले ना 100 to 120, तो आपको 100 से 120 वर्ड्स ही लिखने हैं। ठीक है, बढ़ाना नहीं है। डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज ही नहीं करना है, सिंपल वर्ड्स रखो। डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज ही नहीं करना। ठीक है, ये तीनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। उसके बाद में देखो एक एग्जाम टिप है आप लोगों के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ना हमेशा पास्ट टेंस में लिखना चाहिए। ठीक है, पास्ट टेंस में सिंपल वर्ड्स यूज करने चाहिए। हमें
हमेशा जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना चाहिए, ठीक है। आंसर ऑल पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और इन चीज़ों को हमें यूज़ नहीं करना है, इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। समझ गए होगे आई होप फॉर्मेट और क्वेश्चन, किन चीज़ों का यूज़ करना है किन चीज़ों का नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हम सैम्पल आंसर देखेंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। हमने क्वेश्चन भी पढ़ लिया, हमने फॉर्मेट भी समझ लिया था। अब हम सैम्पल आंसर देखेंगे, ठीक है। देखो डेट डाली हुई है, आज की डेट है ये, आज की नहीं है कल की डेट है ये, 3 जनवरी 2026, ठीक है। ऐसे ही डेट डालना, अगर आप ऐसे लिखोगे ना यूं करके तो ये गलत मानी जाएगी ना, ऐसे लिखनी है आपको, ये भी गलत हो जाएगा। आपको डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है जो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। प्रॉपर नंबर आएगा, पूरा जो मंथ है पूरे मंथ का नेम आएगा और प्रॉपर ऐसे ईयर लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में 26 नहीं लिखना, पूरा लिखना ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको डे लिखना है, कौन सा डे है, जैसे सैटरडे, ठीक है। अब टाइम लिखना है, ठीक है। 9:30 PM लिखा है मैंने जैसे, तो आपको जो टाइम सही लगे आप वही लिखोगे, ठीक है। डायरी एंट्री पास्ट टेंस में क्यों लिखी जाती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे साथ हो चुकी होती है ऑलरेडी, ठीक है। और जो चीज़ हमारे साथ हो गई है, बीत गई है, तो अगर वो हम लिख रहे हैं तो हम ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम पास्ट में लिखेंगे ना, क्योंकि वो चीज़ बीत गई है, ठीक है। और डायरी एंट्री लिखते हुए कभी भी, जैसे मैंने बताया, थर्ड पर्सन का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा फर्स्ट पर्सन का यूज़ होता है, यानी कि आई का यूज़ होता है, ठीक है। अब फिर से मैंने बोला था अपना डियर डायरी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। क्या लिखना है, डियर डायरी, और उसके बाद कॉमा ज़रूर आएगा, ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर है हमारा, टुडे वॉज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आई गेव माई फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस इन द स्कूल एनुअल डे। वो बोल रहा है कि जैसे वो क्या, जैसे मान लो कि ये मैंने लिखा है, ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट, तो आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे था मेरे लिए, क्यों, क्योंकि मैंने आज अपनी फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस दी थी स्कूल के एनुअल डे पे, ठीक है। आई प्रिपेयर्ड फॉर इट बाय प्रैक्टिसिंग एवरी डे एंड रिपीटिंग माई स्टेप्स मैनी टाइम्स। मैंने इसकी प्रैक्टिस करी, हर दिन करी, और जो भी मेरे स्टेप्स थे, मान लो मैंने डांस का परफॉर्मेंस दिया है जैसे अपने स्कूल में, ठीक है, तो मेरे जो स्टेप्स थे डांस के, मैंने उसको बार बार प्रैक्टिस किया, रिपीट किया। बिफोर गोइंग ऑन द स्टेज आई वॉज वेरी नर्वस एंड स्केयर्ड। स्टेज पे जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा स्केयर्ड थी, यानी मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। माई हैंड्स वर शेकिंग एंड माई हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट। मेरे जो हाथ थे वो बहुत ज़्यादा काँप रहे थे, और जो मेरा दिल था वो बहुत तेज तेज धड़क रहा था, ठीक है। But when the performance started, I slowly became confident and did my best. But जैसे जैसे परफॉर्मेंस स्टार्ट होती गई तो धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंट, मतलब मैं कॉन्फिडेंट होती गई, ठीक है, और मैंने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली एंड चीयर्ड फॉर मी। जो ऑडियंस थी उन्होंने मेरे लिए बहुत तेज तेज तालियां बजाई और मेरे को चीयर किया, यानी कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, ठीक है। दिस एक्सपीरियंस चेंज मी अ लॉट एंड टॉट मी टू बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट। इस एक्सपीरियंस ने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए, पहला इसने मुझे सिखाया कि मेरे को ना ब्रेव रहना चाहिए, मुझे बहादुर रहना चाहिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिख देना है XYZ। अगर आपको डायरी एंट्री में किसी का नाम दिया है, ठीक है, जैसे आपको नाम दिया है सुनील और फिर आपको दिया है सुमन, तो अगर आप लड़की हो तो आप सुमन लिखोगे और अगर आप लड़का हो तो आप सुनील लिखोगे। बट आपको यहाँ पर नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम लिखोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ तो XYZ लिखा है, अगर मैं आपकी जगह हूँ, इफ़ आई एम अ स्टूडेंट, तो
मैं क्या करूँगी, मैं अपना नाम लिख दूंगी वानी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा और आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अच्छा, जो हमें क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए थे, अब वो इंक्लूडेड है कि नहीं हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो, हाउ यू प्रिपेयर्ड था ना इसमें, कि कैसे प्रिपेयर्ड किया था, मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने अपना रिपीट करे स्टेप्स को। ठीक है, उसके बाद में व्हाट हैपेंड ऑन स्टेज, स्टेज पर क्या हुआ भाई मेरे साथ में, जब मैं स्टेज पर गई तो धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, मैंने अपना बेस्ट दिया। ठीक है, ऑडियंस का क्या रिएक्शन था जी, भाई ऑडियंस ने तालियां बजाई और चीयर किया कि हाँ भाई तुम करो, अच्छा कर रही हो, है ना। फिर एक्सपीरियंस कैसे चेंज हुआ भैया, इस एक्सपीरियंस से मुझे सीखने को मिला, है ना। और यही हमारी एंडिंग लाइन है, दिस एक्सपीरियंस चेंज्ड मी अ लॉट एंड टॉट मी टू बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके 5 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएंगे डायरी एंट्री में। ठीक है, so thank you. In the next video I will explain story writing, and I hope this video will help you in your exam. Please like, subscribe, comment below, and also comment your doubts and follow the format. Thank you.